बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर वो वक्त आ ही गया जब पाकिस्तान की किस्मत का सितारा अन करीब चमकने जा रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग जो हाल ही में सऊदी अरब के तारीखी दौरे पर पहुंचे हैं, वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बाद दुनिया भर में बड़ी तब्दीली वाक़ई हो सकती है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। अमेरिका का बयान आया है कि वो चाइना और सऊदीया के माबैन होने वाली डेवलपमेंट का बगौर जायजा ले रहा है, यानी बहुत कुछ इस खित्ते में होने जा रहा है। सबसे अहम खबर जो आ रही है वो ये है कि चीन ने बिलाखिर सऊदी अरब को बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने पर राजी कर लिया है और सऊदी अरब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट सीपेक में करने जा रहा है। चीनी सदर बड़ी कामयाबी से सऊदी अरब को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए हैं कि अगर विजन 2030 पर अमल करना है तो इसका रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। मोहम्मद बिन सलमान को पैगाम दे दिया गया है कि अगर आप सीपेक में सरमायाकारी करते हैं और बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बन जाते हैं तो ये इकदाम सऊदी वली अहद के विजन 2030 को अचीव करने में बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसके तहत सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अरब मीडिया पर यह खबर शाये हुई है कि सऊदी अरब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सरमायाकारी करने जा रहा है और पूरा अरब वर्ल्ड और इसकी तिजारत के दरवाजे अब पाकिस्तान के लिए खुलने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना अब अरब वर्ल्ड के साथ नया रिश्ता इस्तवार करने जा रहा है और 34 के करीब अहम तरीन मुआहदे भी साइन हो चुके हैं। चाइना और अरब वर्ल्ड अब अपनी तिजारत पाकिस्तान के रास्ते करेंगे, यानी पाकिस्तान इस वक्त चाइना और अरब वर्ल्ड के दरमियान पुल का किरदार अदा करने जा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अहमियत खित्ते में मजीद बढ़ने जा रही है। वाज़ेह है कि इस वक्त अमेरिकी मीडिया में चीनी सदर के दौरे को लेकर काफी चेमा गोइयां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ तक इतला है कि बाइडन इंतजामिया को शदीद शिकवा है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन का अच्छी तरह इस्तकबाल नहीं किया था और बिन सलमान का रवैया बता रहा था कि वो बाइडन से खुश नहीं है, जिसके नतीजे में बाइडन का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल नाकाम हुआ। इसके बरक्स जब चीनी सदर का तैयारा सऊदी अरब की फिजा में दाखिल होता है तो सऊदी एयरफोर्स के जहाज इन्हें अपने हिफाजती हिसार में ले लेते हैं और इन्हें बहिफाजत प्रोटोकॉल के साथ लैंड करवाया जाता है और इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और चीनी सदर को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो कि एक गैर मामूली बात है। इसी चीज को लेकर बाइडन काफी खफा है और उसने मीडिया के थ्रू ये बयान जारी करवाया है कि वो चाइना और सऊदीया के दरमियान होने वाली डेवलपमेंट पर पूरी नजर रखे हुए है। अब जो इस वक्त सऊदी अरब से खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान, चाइना समेत पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर बन सकता है। सऊदी अरब ने बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनते हुए सीपेक में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। और दूसरी अहम बात यह है कि चीन की टेलीकॉम कंपनी हवावी अपना पूरा सेटअप लेकर सऊदीया आ रही है, जहां वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी करके 5G टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल करेगा। ये वो खबर है जिसने अमेरिका को परेशान कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने बारहा अरब ममालिक को खबरदार किया था, खास तौर पर सऊदी और यूएई को वार्निंग दी थी कि वो चाइना की टेलीकॉम कंपनी हवावी को अपने यहाँ फटकने ना दे। लेकिन सऊदी अरब ने लीडिंग रोल प्ले करते हुए अमेरिका की एक ना सुनी और चाइना के लिए अरब वर्ल्ड के दरवाजे खोलने का फैसला किया। इस दौरे में बहुत सी अहम डेवलपमेंट हो चुकी हैं। अरब दुनिया के सरबराहान चीनी सदर से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं, जहां चीनी सदर सऊदी अरब की मदद से अरब वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात के नए बाब का आगाज करेंगे। सऊदी अरब में 3 अहम इजलास होने जा रहे हैं, जिसमें अरब चाइना समिट और गल्फ चाइना समिट और रियाज चाइना समिट शामिल है। चाइना और सऊदीया के दरमियान कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा भी हो चुका है, जो कि बड़ा तारीखी मुआहदा है और ये मुआहदा एक मजबूत अलायंस की बुनियाद फराहम करने जा रहा है। चाइना इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब के तमाम शोबों में ताउन फराहम करने का पाबंद है और बवक्त जरूरत चाइना सऊदी अरब को क्रिटिकल मिलिट्री इमदाद भी दे सकता है ताकि सऊदी अरब अपना दिफा कर सके। इसी तरह तीसरी अहम तरीन चीज जो होने जा रही है वो मसला फलस्तीन पर पेशरफ्त है। चीनी सदर के साथ होने वाली मुलाकातों में फलस्तीन, लबनान, इराक और यमन के हुक्काम भी शिरकत कर रहे हैं। चाइना ने बयान दिया है कि वो तमाम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ठीक करने में अपना रोल प्ले करेगा और मसला फलस्तीन की हिमायत का भी इरादा किया है। ये वो चीज है जिससे इसराइल को बड़ा मैसेज मिला है, क्योंकि इसराइल खित्ते में अमेरिका का बड़ा हलीफ है। चाइना जिसने हाल ही में इसराइली बंदरगाह हाइफा को तामीर किया था, जिसको लेकर अमेरिका ने काफी शोर मचाया था कि चाइना को हाइफा पोर्ट से निकाला जाए, ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। जिसके बाद इसराइल ने अमेरिका की खातिर चाइना को हाइफा पोर्ट से निकाला और ये बंदरगाह भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के हवाले कर दी है, जबकि चीनी कंपनियों के साथ कई मुआहदे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। ये वो चीज है जिस पर चाइना और इसराइल के दरमियान तलखियां पैदा हुई और चीन ने अब फलस्तीन के साथ खड़ा होने का फैसला करते हुए गजा में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। यही वजह है कि चाइना का अरब वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात कायम करना ये अमेरिका के साथ साथ इसराइल के लिए भी तशवीश का बायस बनने जा रहा है।
नाजरीन करम, अब सूरत हाल ये है कि चीनी सदर ने अहम पत्ता खेलते हुए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को इस बात पर कायल कर लिया है कि आपने जो विजन 2030 का ख्वाब देख रखा है, इसका रास्ता बेल्ट एंड रोड से होकर गुजरता है। हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करेंगे और फॉसिल फ्यूल यानी तेल और गैस की बजाय हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में सऊदीया की मुआवनत करेंगे। हमारी कंपनियां आपकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेंगी। जिसके बाद सऊदी अरब ने $500 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट, जिसे न्योम सिटी कहा जाता है, वहां पर अब चीनी कंपनियों को लाने का मुआहदा कर लिया है। और इस बात का भी इम्कान है कि न्योम सिटी, जहां पर कुछ इसराइली फर्म्स अंडर कवर में काम कर रही हैं, इनसे ये प्रोजेक्ट वापस लेकर चाइना के हवाले कर दिया जाए, ताकि जिस तरह इसराइल ने चाइना को अमेरिका के कहने पर हाइफा पोर्ट से बेदखल किया था और चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किए, इसी तरह सऊदीया में अमेरिका और इसराइली कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर चाइना के हवाले किए जा सकते हैं। यानी खित्ते में उस वक्त वही खेल होने जा रहा है जिसके लिए इमरान खान अपने दौर में पूरी कोशिश कर रहे थे। इमरान खान की ये कोशिश थी कि किसी तरह अरब वर्ल्ड को सीपेक के साथ जोड़ा जाए और चीन और सऊदीया को करीब लाने में भी पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया था। और इसीलिए अमेरिका को ये अंदेशा था कि सऊदी अरब अगर चाइना के कैंप में चला गया तो पूरा अरब वर्ल्ड हमारे हाथ से निकल सकता है। और यही वजह बनी इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने की। अमेरिका इस दौरान यूएई और सऊदीया को वार्निंग देता रहा कि चाइना से दूर रहा जाए और कम से कम चाइना की टेलीकॉम कंपनी हवावी को अपनी सरजमीन पर जगह न दे। यहाँ तक कि अमेरिका ने शोर मचाकर यूएई की एक बंदरगाह से चाइना के वर्कर्स को निकलवाने की भी कोशिश की, जिसके बाद यूएई ने ऐलान किया कि वो अमेरिका और चाइना के बीच लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जबकि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात, जो कि जमाल खशोगी को लेकर पहले ही खराब हो चुके थे, इस मामले में बाइडन के उस बयान ने भी जल्दी पर तेल का काम किया, जिसमें उसका कहना था कि वो किसी सूरत मोहम्मद बिन सलमान से हाथ नहीं मिलाएंगे और सऊदी अरब को तनहा करने की भी बात की। ये बात मोहम्मद बिन सलमान के दिल को ऐसी लगी कि उसने तय कर लिया था कि अब बाइडन इंतजामिया को सबक सिखाया जाए और खित्ते में नए पार्टनर्स तलाश किए जाएं। चुनाचा यूक्रेन जंग के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन को एक बार फिर सऊदीया की जरूरत पड़ी और वो मोहम्मद बिन सलमान को कई बार कॉल्स करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडन का फोन तक उठाने से इनकार किया, जिस पर अमेरिकी मीडिया में काफी शोर मचा कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर से बात करने से इनकार कर दिया है, जो कि अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है। इसके बाद जो बाइडन ने सऊदीया का दौरा करके मोहम्मद बिन सलमान को मनाने की कोशिश की और रूस को तनहा करने के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का मुतालबा किया, लेकिन इस मुतालबे को भी सऊदी अरब ने पसे पुश डाला और बजाय तेल की पैदावार बढ़ाने के इसमें मजीद कमी का ऐलान किया। ये वो फैसले थे जिस पर बाइडन इंतजामिया को यकीन हो चुका था कि अब सऊदीया हमारे हाथ से निकल रहा है। इसीलिए जो बाइडन ने हाल ही में बयान दिया है कि हम सऊदीया के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करने जा रहे हैं और अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से सऊदी अरब से हथियारों के तमाम सौदे कैंसिल करने और सऊदीया से डिफेंस सिस्टम वापस लेने की बात की। यही वजह है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस बात को भांप लिया था कि सऊदी अरब इस मौके पर नए इत्तेहादी की तलाश में है। चुनाचा शी जिनपिंग ने सऊदीया के सामने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने का पत्ता फेंक दिया है और इससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होने जा रहा है। बर्रे आज़म अफ्रीका और मिडल ईस्ट के ममालिक अब सीपेक के थ्रू चाइना के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, जिसके जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत होगी। चीन की जानिब से एश्योरेंस मिलने के बाद सऊदी अरब अब सीपेक में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। वाज़ेह है कि चाइना सऊदी अरब का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और सबसे ज्यादा तेल भी सऊदीया से इम्पोर्ट करता है। चीन ने सऊदीया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा करके अमेरिका के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। यही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभालते ही सीपेक पर काम तेज करने का फैसला किया और मगरबी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जबकि चाइना ने अपनी नेवी को इंडियन ओशन में मुस्तकिल तैनात करने का फैसला किया है ताकि समंदरी रास्तों को महफूज बनाया जाए। इस दौरान रूस ने जापान के करीब अपना डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब अमेरिका ने ताइवान को पैट्रियट नामी मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया है। यानी खित्ते में अब अहम सफबंदियां शुरू हो चुकी हैं जो खित्ते की सूरत हाल को बदलने जा रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।